साल 2001 पाकिस्तान की एक जेल में एक कैदी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। जेल के रिकॉर्ड में उसका नाम कुछ और लिखा था, लेकिन असलियत में वो कोई साधारण कैदी नहीं था। वो भारत का एक ऐसा जासूस था जिसने सालों तक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर भारत के लिए जानकारी जुटाई। कहा जाता है कि उसके कारण भारत को कई बार युद्ध में बड़ी बढ़त मिली, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो दुनिया के सामने उसका नाम लगभग गुमनामी में खो गया। उस जासूस का नाम था। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर से, जहां 1952 में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। वो एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एयरफोर्स में काम करते थे और बाद में टेक्सटाइल मिल में नौकरी करने लगे। बचपन से ही रविंद्र बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें अभिनय का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे और अक्सर देशभक्ति से जुड़े किरदार निभाते थे। एक बार उन्होंने एक नाटक में भारतीय जासूस का किरदार निभाया। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शक हैरान रह गए। उस दिन दर्शकों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो भारत की खुफिया एजेंसी से जुड़े थे। कुछ समय बाद रविंद्र कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दुश्मन देश के अंदर जाकर भारत के लिए काम कर सकें। ये काम बेहद खतरनाक था। अगर पकड़े गए तो भारत सरकार आधिकारिक रूप से उन्हें पहचानने से भी इनकार कर सकती थी, लेकिन रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे ये चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद शुरू हुआ एक बेहद गुप्त प्रशिक्षण। करीब 2 साल तक उन्हें जासूसी की हर तकनीक सिखाई गई। उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तान का इतिहास, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और इस्लामिक संस्कृति के बारे में विस्तार से सिखाया गया। यहाँ तक कि उन्हें नमाज पढ़ना भी सिखाया गया। उनकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि खान पान भी पूरी तरह बदल दिया गया। अब रविंद्र कौशिक की एक नई पहचान बनाई गई, नबी अहमद शाकिर। 1975 के आसपास उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। सीमा पार करते ही उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की। पाकिस्तान में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई शुरू की। उनकी उर्दू इतनी बेहतरीन हो चुकी थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो भारतीय हैं। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान के समाज में अपनी पहचान बना ली। कुछ समय बाद उन्होंने पाकिस्तान की सेना में भर्ती होने की कोशिश की और हैरानी की बात यह है कि वो सफल भी हो गए। वो MSA में शामिल हो गए। अब भारत का एक जासूस सीधे दुश्मन देश की सेना के अंदर था। यही वो पल था जब उनका मिशन वास्तव में शुरू हुआ। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। इन सूचनाओं में पाकिस्तान की सैन्य रणनीति, सेना की तैनाती और भविष्य की योजनाएं शामिल थीं। इन जानकारियों की वजह से भारत को कई बार संभावित खतरों के बारे में पहले से पता चल गया। उनकी बहादुरी और कामयाबी से प्रभावित होकर उस समय की प्रधानमंत्री ने उन्हें खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम जासूसी की दुनिया में उनकी पहचान बन गया। वो पाकिस्तान में एक सामान्य नागरिक और सेना के अधिकारी की तरह जीवन जी रहे थे। उन्होंने वहाँ शादी भी कर ली और एक परिवार बना लिया, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी को ही पता थी। जासूसी की दुनिया में हर दिन खतरे से भरा होता है। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1983 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा ताकि वो रविंद्र कौशिक से संपर्क बनाए रख सके, लेकिन दुर्भाग्य से वो एजेंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथ लग गया। कड़ी पूछताछ के दौरान उसने कई रहस्य उजागर कर दिए। इसी के साथ पाकिस्तान को पता चल गया कि उनकी सेना के अंदर एक भारतीय जासूस मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने शक के आधार पर कई लोगों की जांच शुरू कर दी। कुछ समय बाद रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे लंबी पूछताछ की गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें बेहद कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने लंबे समय तक ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया। आखिरकार पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया। उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में ये सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल के अंदर उनकी जिंदगी बेहद कठिन हो गई। उन्हें अक्सर अकेले रखा जाता था और कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जेल में रहते हुए उन्होंने भारत में अपने परिवार को कई चिट्ठियां भेजीं। इन पत्रों में उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में यहां से बाहर होता। ये लाइन उनके दर्द और निराशा को साफ दिखाती है। समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ने लगी। लगातार बीमारियों और जेल की कठिन परिस्थितियों ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। आखिरकार 2001 में पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगा दी। जासूसी की दुनिया में ऐसे मिशन बेहद दुर्लभ होते हैं, जहां कोई व्यक्ति सालों तक दुश्मन देश के अंदर रहकर काम करता है।
आज भी जब भारत के सबसे बहादुर जासूसों की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, रविंद्र कौशिक, जिसे इतिहास ब्लैक टाइगर के नाम से याद करता है।